बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उस बड़ी खबर के लिए अपनी सहयोगी रुचिका का रुख कर लेते हैं। रुचिका, क्या है बड़ी खबर? तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर एजेंट। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के बैठे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर के पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठे हुए हैं। ऐसी शिकायत सामने आई है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के वो बैठे हुए हैं। तो बीजेपी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए आरजेडी नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का बैग लेकर के पोलिंग बूथ के अंदर बैठा गया है। जो वहां पे कार्यकर्ता है, जो वहां चुनाव करवा रहे हैं एजेंट, उन पर ये आरोप लगा है कि वो बीजेपी का बैग लेकर के बैठे हुए हैं। और तस्वीरें भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो बीजेपी का झोला लेकर बैठे हैं और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, आप लोग को मना किया जाता है। ये कैसे आया यहाँ पे? कैसे आप दिखाइए, आप दिखाइए देखिए क्यों यहाँ पे लाए? आपका फोटो देखें। यही बाहर निकलिए। हम लोग देखिए, हम लोग कैसे आप लोग क्या देख रहे थे? कैसे देख रहे थे? अभी वो हमको मना कर रहे थे। हम मोदी जी का ये झोला है, वो आप लोग को नजर नहीं आता है? बनाएंगे, ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। ये हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। तो देखिए, इस झोले को लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की गई और उसके बाद इस पोलिंग एजेंट को बाहर जो है वो निकाला गया है। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे थे। और इसके साथ ही साथ सवाल कई हैं जिसकी चर्चा भी बार बार की जा रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से लोगों को ये भरोसा हो कि भाई उनका जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि कई मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है रुचिका, इस वक्त की बड़ी खबर? तो कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार नीरा यादव ने वोट डाल दिया है। कोडरमा के बूथ नंबर 239 पर यह वोट डाला गया। वोट करने के बाद ईवीएम को प्रमाण किया गया है। लोगों से भी वोट करने की अपील की गई। कहा कोडरमा के सुख, चैन और शांति के लिए ये मतदान जरूरी है। ईवीएम के प्रति मेरी आस्था है और इस वजह से प्रमाण किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर कोडरमा से बता रहे हैं, जहां पर नीरा यादव ने वोट डाल दिया है। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है, आम लोगों से भी अपील की है कि आप भी जाइए और सुख, चैन और शांति के लिए ये मतदान जरूर कीजिए। नीरा यादव, सबसे पहले तो अमिट निशान दिखा दीजिए मैम, और क्या कहिएगा आज जनता से? ये हम अपना वोट दे करके आ रहे हैं, अपना मत का प्रयोग करके इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, कोडरमा के अमन और चैन शांति के लिए आज हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग सोच समझ करके अपने तो बीजेपी उम्मीदवार हैं नीरा यादव, उनकी तरफ से वोट डाला गया। उंगली पर वो निशान जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसे दिखाते हुए कहा गया कि भाई आप भी अपना वोट जरूर डालिए। शिकायतों का दौर खत्म हुआ, चुनाव किसी का भी कीजिए। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं और हमारे सहयोगी रवियस नारायण इमामगंज सीट पर, वहां जहां पर विधानसभा इस उपचुनाव को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वहां पर भी सुबह से लंबी कतारें हमने दिखाई आपको कि कैसे लोग उत्साहित होकर इस उपचुनाव में भी अपने वोटों के जरिए तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो सबसे पहले तो जरा मैं देख रही हूं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, धूप निकल रही है, तो लोगों की कतारें भी उतनी ही लंबी होती जा रही हैं। जी बिल्कुल विभा, और जैसे जैसे दिन चल रहा है लोगों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही है। और अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, बूथ संख्या 252 है, बांके बाजार है, इमामगंज विधानसभा का। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह कभी नक्सल का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। देखिए, ये पहाड़ के तलहटी के ठीक नीचे ये बूथ बना है। और एक समय था जहां पे शाम के बाद लोग निकलते नहीं थे, वोटिंग की तो दूर की बात है। लेकिन समय बदला है, पूरी तस्वीर बदल गई है।
और अब देखिए कि कितने बड़े संख्या में जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खुशी खुशी सुबह 7 बजे से लगातार लंबी कतारें यहाँ पे लगा करके खड़े हैं लोग। और लोकतंत्र कैसे मजबूत बनता है उसकी एक सबसे सुखद तस्वीर यहाँ पे है। और महिलाएं भी बड़े संख्या में जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे पूरी तस्वीर बदली हुई है और लोग जो है अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर के। और बहुत उत्साह है, बहुत सारे ज्यादा परिवर्तन अब लाना है ना, इसके चलते बहुत उत्साह है। और किन किन मुद्दों को लेकर के देखिए, पहला नंबर पलायन रहेगा। जो यहाँ कंपनियां नहीं खोल रहे हैं, बंद तो जाते हैं हमेशा, लेकिन बिहार के लोगों को एकदम मजदूरी से लेबर समझ रखे हैं, समझ के रखे हैं। बाहर में जाते हैं बस सिर्फ पलायन करके बैठ। और बाबा किन मुद्दों और क्या सोच करके आए? कितना उम्र है आपका? हम 60 बरस है सर। अच्छा, 60 साल के हैं। हाँ सर। और सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ सर। पूरा गांव पहुंचा है लगता है। जी हाँ सर। देखिए, हमारे साथ युवा भी हैं। और क्या जब मतदान करने के लिए जब आए हैं तो क्या क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या? हमको नए चेहरा देखना है। इमामगंज विधानसभा को विकास चाहिए। विकास चाहिए। इमामगंज विधानसभा को विकास चाहिए और विकास सबकी मांग है कि हाँ विकास होना चाहिए। जी सर, सबको विकास मांग है और विकास करे, इसलिए मैंने हम लोग वोट देने के लिए आए हैं। कहीं से कोई डर भय कुछ नहीं है सर, डर भाई कुछ तो नहीं है, देखिए, कहीं भी नहीं। प्रकृति की गोद में हम बसा लोग पहले ये भी यहाँ पे इलाका, चुनाव- और इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर सचमुच कभी एक दौर हुआ करता था जब लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हुआ करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदली है। लेकिन इससे आगे का भरोसा लोगों को चाहिए और इसीलिए ये बार बार ये युवा हैं जो कह रहे हैं कि भाई कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। निदान कैसे होगा? तो चयन हमारा होगा और आज हम वोट कास्ट कर रहे हैं। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड की बात अगर यहाँ पर करें तो पहला चरण 43 विधानसभा सीटें, 43 विधानसभा सीटों में कोडरमा, बरही, बरकट्ठा, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, बैरागोड़ा, पोटका, घाटशिला, जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी दोनों, ईचागढ़, इसके अलावा मनोहरपुर, खरसावां, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मझगांव, चाईबासा, सरायकेला, ये वो इलाके हैं। तमाड़ भी इस बार के पहले चरण में, खूंटी, तोरपा, रांची जो हाई प्रोफाइल सीट है, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, विशुनपुर, गुमला और सिमडेगा के साथ साथ ये वो सीटों की, हम 43 सीटों की बात कर रहे हैं। इसमें लातेहार भी है, डाल्टनगंज भी है, पांकी भी है और ऐसे में इन सीटों पर 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये तय कर रहे हैं कि उनके लिए उनका विधायक कैसा हो। आपने अगर वोट कर लिया तो अपने उस उंगली के निशान के साथ सेल्फी की तस्वीर